नजरों से दूर किनारा था। कैसे भूल गए पता नहीं थी, पता नहीं कहने लगे, पता नहीं क्या बात होगी, किससे रहती करके। तो कोई बात ठीक है, मैं फिर तुरंत एक निर्माण की व्यवस्था करूँ। ब्रह्मा यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य भगवान देव की पहचान में से आप अब वानप्रस्थ बन गए हैं, इसलिए आपका नाम अब चैतन्य मुनि हो गया, महात्मा चैतन्य मुनि। आपका जन्म स्थान हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश। शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है। भारत सरकार का एक ऊर्जा विभाग है, उस ऊर्जा विभाग में हिमाचल प्रदेश में आप डिप्टी डायरेक्टर थे, बहुत बड़े अधिकारी थे। अधिकारी तो थे, परंतु जैसे वानप्रस्थों का जीवन होता है उसी प्रकार का जीवन आप वर्षों से व्यतीत करते आए हो। इसकी आवाज जिक्र में आवाज गूंज रही है। आप और अगले दिन कौन सी तारीख होगी? 1 अगस्त 2006 को आप साधु बन गए, वानप्रस्थ बन गए। आपकी सम्माननीय धर्मपत्नी माता सत्यप्रिया जी यति, वे भी साधु बन गए, वानप्रस्थ हो गए। जैसे याज्ञवल्क्य और मैत्री दोनों पति पत्नी थे, साधु बन गए, तो याज्ञवल्क्य बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे और वैसे ही जो है ऋषिका थी उच्च कोटि। तो आप दोनों पति पत्नी पहले भी मिलकर के वेद का प्रचार करते रहे और हमारी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि वे यहाँ दर्शन देती, परंतु कोई कारण हुआ वे नहीं आ सके। आप उच्च कोटि के वेदों के विद्वान हैं, आर्य समाज के प्रति ऋषि दयानंद जी महाराज के प्रति समर्पित हैं। आपने 35 ग्रंथ लिखे हैं आध्यात्मिक उपनिषदों पर। एक ग्रंथ लिखा है, उसमें 1001 प्रश्न है, फिर उनका उत्तर है, बहुत सरल भाषा में। इसी प्रकार से गीता पर आपने एक ग्रंथ लिखा है,
उसमें एक उदाहरण एक प्रश्न है, फिर उनका उत्तर है। इसी प्रकार से रामायण महाभारत। आप हिंदी के बड़े अच्छे कवि भी हैं, आपने काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं बड़े अच्छे, और साहित्य अकादमी हिमाचल प्रदेश ने आपको पुरस्कृत किया है। इसके अतिरिक्त 20 संस्थाओं ने आपको पुरस्कृत किया है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इनके नेतृत्व में अग्निहोत्र का पवित्र कार्य कर रहे हैं। और अब मैं पूज्य आचार्य जी को हमारे यजमानों का परिचय दे देना चाहता हूँ। श्री देवेंद्र जी खड़े हैं। आप हमारे प्रधान श्री हरि सिंह जी सैनी, प्रधान आर्य समाज हिसार के सुयोग्य सुपुत्र हैं। जिस प्रकार पिता तो आर्य समाज के लिए समर्पित है, उसी भावना के साथ आप भी आर्य समाज के कार्य करते हैं। हमारे हमारी आवाज नहीं आए उधर से किसी की। यज्ञशाला में शांत रहे। हमारे दूसरे यजमान है श्री अजय जी बत्रा। यही बात है, मैं नाम भूल जाता हूँ पर नाम मैंने पूछ लिया है आपका। और आप भी हमारे गुरुकुल के उप प्रधान आर्य प्रादेशिक सभा हरियाणा के भी उपाध्यक्ष हैं। और इधर हमारा एक IDDA पब्लिक स्कूल है, वहाँ के आप अध्यक्ष हैं। इनकी पूज्य विकास। और ये जो भूमि है 1.5 एकड़ भूमि जो बत्रा परिवार ने दी है, वो यही बत्रा परिवार है। इसी परिवार ने इस गुरुकुल को ये 1.5 एकड़ भूमि प्रदान की, जिसमें ये गुरुकुल बसा। हमारे तीसरे यजमान हैं श्री पुरुषोत्तम। श्री पुरुषोत्तम जी दालवालों के नाम से प्रसिद्ध हैं और वर्षों से गुरुकुल की सेवा कर रहे हैं। जब भी हम दान लेने के लिए जाते हैं, हम इनकार नहीं करते। बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ हमको देते हैं। कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य श्री राम कुमार जी आर्य के योग्य सुपुत्र श्री वेद प्रकाश जी आर्य। इस उत्सव में इनके पूज्य पिताजी इतना बढ़ चढ़ करके काम करते हैं कि हम भी ऐसा उनको काम करते हुए देख करके हमें थकावट हो जाती है। कितना काम कैसे करते हैं। और ये हमारे श्री वेद प्रकाश जी, जब भी कोई समस्या होती है हम इनको टेलीफोन आप इस वाला भी आपके पिताजी भी गुरुकुल के आरंभ काल से बड़ी भारी सेवा करते हैं। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। श्री वेद प्रकाश जी आप सामने आ जाओ। बैग में रख देना। कैमरे वाले तो मानते नहीं। पति तो यूं कहे मुझे चाहे कितना ही कष्ट हो जाए, मेरे पति को कष्ट ना हो, ये बलिदान है। और पति यूं कहे मुझे चाहे कितना पिता को कष्ट है, और माता पिता यूं कहे हमें चाहे कितना ही कष्ट हो जाए, हमारे बहू बेटा सब खराब कर आप एक दूसरे को माला पहनाएंगे। बहुत अच्छा। आप इधर पात्र अपने हाथ में दे उंगलियां सीधी रखेंगे आप और हाँ जी मंत्र बोलो। दूसरी बात है पीछे पीछे कोई बात नहीं तो गिलास भेज तो जल पात्र
इसका नाम है अच्छे काम। जितने भी अच्छे काम है सभी ये कहलाते हैं। इसको गले में डालो और दाएं हाथ पतला हाथ इसके नीचे से निकालो। हाँ ये करना बिना ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर यद्ब्रह्मण्यनासुर ओम हिरण्यगर्भस्तनवतताग्रे भुवनस्य नागरपति ओम
पहली आहुति आप उत्तर में देंगे ऐसे, दूसरी आहुति फिर दक्षिण, समझ ले लो। आपके सामने लिखा हुआ है 10,521 मंत्र हैं। कोई आपसे पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कह दिया करो लगभग 10,500। बस आप वेदों के विद्वान होंगे। कोई पूछे यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं कि 2000 में से 25 घटा दो, 1975। और सामवेद में 1975 में से 100 घटा दो, 1875। अथर्ववेद में 6000 में से 23 घटा दो, 6000 में से 23 घटा दो, तो रह जाएंगे फिर 5977। तो याद रहना कठिन हो जाएगा, लेकिन 6000 में से 23 घटाना आसान है। तो मिलाकर के 20,348 के आसपास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से हमने आहुतियां दे दी हैं। अथर्ववेद के मंत्रों से आहुतियां दी जा रही। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 20 चैप्टर हैं। अब अंतिम चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर का अंतिम मंत्र जो है वो 28 तारीख को बोला जाएगा। तो अब अथर्ववेद के मंत्रों से आहुति देने के लिए हम पूज्य गुरुदेव जी से अनुमति चाहेंगे और सभी ब्रह्मचारी वेद पाठ करेंगे। सभी ब्रह्मचारी मिलकर के ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि करासुभ यततं तन्नमासु ओम स्वाहा। ओम यद्वप्रतिरग्धजगन्तरो मण्डुधारिणिके अतविन्द्रस्य
शत्रव सर्वे बुद्ध्वदयाशवों कब्बेन विपदा मुद्दधातन चोदायन भरद्वाज सातये निष्टिग्रय पुत्रमाद्यावयोतय इन्द्रं समादये नोमपीतयो तदिक्रावणो अकारिणं जिष्णोरस्तस्य वाजिनः सुरवीरो मुखाकत्प्राण आयुषितारिषो सूतासु मधुमत्तमा सोमा इन्द्राय मन्दिरः पवित्रवन्तो अक्षरं देवान गच्छन्तु वो मधु ॐ इन्दोरिन्द्राय पवतैति देवासु अब्रुवन् द्वादस्पतिर्भक्षते विश्वस्येषानवोजसो ॐ सहस्रधार पवते समुद्रो वातमिङ्घयः सोमापतिरयिणं सखेन्द्रस्य दिवे दिवो अवद्रक्षो अंशुमति प्रतिष्ठदयान कृष्णं दशद्विसहस्रये आवत्तमिन्द्र शतयादमन्तमपद स्नेहितद्रवणा अदत्तु ॐ द्रक्षमपश्यं वीरुणे तरन्तमुपहवरे नद्यो अंशुमत्या नमोदगणवमवत्वस्ते पश्यामि वो कृष्णो युद्धतादो अदद्रक्षो अंशुमत्या उपस्थे धारयत्तन्वं दिग्विषाणः विशो अदेवीरभ्यतरन्ते बृहस्पतेन युधिन्द्रसहासो त्वं हत्यस्तभ्यो जायमानो शत्रुभ्यो अभुवशत्रुरिन्द्र भुवनेजा वा पृथिवी अन्वविन्दो विद्वोपद्वयो भुवनेभ्यो ऋणं प्रतिमानमोदो वज्रेण वज्रधृजतो जगन्धः त्वं शुश्रस्य वातिरो वदस्त्रैव गा इन्द्र सप्ते कविन्दो शैविषवृणो भुवो इन्द्रसरदामेन तत ओदिष्टः मदेहितः युग्निश्लोकी सर्वं यो गिरावन्तो न संवृत कमलो अन्पन्तुतः प्रवक्षरिणो अस्मितो ॐ भूर्भुवः सत्यवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ विद्वानि देव सवितुरितानि परासु
से नहीं देनी है। परमात्मा ने एक नाम प्रजापति दी है, आप अपने मन ही मन में कहेंगे प्रजापति, इधर से वेद पाठ के ओम का उच्चारण करेंगे। और इसी अनुकूल के साथ रखते हैं। अब यज्ञ प्रार्थना Oh
संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य संपादित किया है। सामने लिखा हुआ है गोपद ब्राह्मण का और शरपत ब्राह्मण में भी यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। ये श्रेष्ठतम कर्म इसलिए है कि आपने जो आहुति दी है ये केवल गुरुकुल में नहीं रह गई, केवल आपके घर में नहीं रहेगी, ये सार से भी पार हो गई और न जाने कहाँ कहाँ वायु को ले गई है। प्रतिदिन क्रांति आज एक सौभाग्य करके और हमारे साथ जुड़ा है जो हमें संसार का श्रेष्ठ कर्म करने ये जो हमारे जीवन द्वारा दी गई है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं शताब्दी में पुनः इसका प्रचलन करा के संसार के कल्याण की साधना से एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। थोड़ा सा संकेत प्रतिदिन देने के बारे में करता हूँ। आज ये संकेत देना चाहता हूँ कि कुछ लोग सांप्रदायिकता या गौरववाद आदि के विरुद्ध बहुत सी बातें कहने लगे हैं अज्ञानता से, और साधारण अनपढ़ या अज्ञानी लोग उन बातों में आ जाते हैं। जैसे छोटी सी बात, थोड़ी साधारण बात कि इतना महंगा देसी घी, इतनी महंगी सामग्री, और ये आर्य समाज में स्वाहा स्वाहा करके उसे समाप्त करते हैं। ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं। तो साधारण व्यक्ति वास्तव में सोचता है कि ये ऐसे ही अग्नि में डाल करके सब कुछ समाप्त कर दूंगा, ये मुझे देसी क्या है। लेकिन जब वो तथाकथित पढ़े लिखे लोग भी आश्चर्यचकित, यदि वास्तव में इसके पीछे बहुत बड़ा महाविज्ञान का होता तो योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज प्रतिदिन यज्ञ न करते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इत्यादि जितने का ऋषि महर्षि महापुरुष में है वो यज्ञ समाप्त हो गई, बात हो गया। उन्हें ये सर्टिफिकेट बहुत बड़ा वाक्य में कहना चाहता हूँ, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। परमात्मा की सृष्टि देखिए क्या ये मैटर है, जो भी मैटर है, माल है, पुष्प है, दलित है, धूल है, कण है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, पिता की व्यवस्था नहीं किया। कोई एक मिट्टी के कण को भी समाप्त नहीं कर सकता। जितना मैटर है ब्रह्मांड में उतने का मैटर रहेगा। इस साइंटिस्ट लोगों ने इसे सत्य से नहीं। अब हुआ ये कि अच्छा मैटर नहीं हुआ डिस्ट्रॉय, अग्नि खत्म नहीं हुआ, सामग्री खत्म नहीं हुई, गई कहाँ? अग्नि का स्पर्श पाके वो सूक्ष्म हो गई। ये हमारा एक चम्मच आपने डाला तो सूक्ष्म होकर के पर्यावरण में फैल। इसीलिए सड़क पर जाने वाला व्यक्ति भी कहेगा अरे कहीं खबर नहीं। सीधी सी बात है कि घी समाप्त नहीं हुआ, सामग्री समाप्त। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए, हमारे ऋषियों का महाविज्ञान देखिए। आप सब पढ़ित लोग जानते हैं अग्नि का स्पर्श पाकर किसी भी मैटर की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। ये हमारे पेट्रोल इत्यादि डीजल इत्यादि से गाड़ियां चलती हैं, उसका उद्देश्य यही है पेट्रोल की एक बूंद इंजन के पास जाकर के अग्नि का स्पर्श पाकर के पावरफुल होता है। इसी प्रकार से हमने जो सामग्री ये डाला, पहली बात वो नष्ट नहीं हुआ, सूक्ष्म होकर के पर्यावरण में फैल गया। दूसरी बात वो और भी अधिक पावरफुल हो गया, शक्तिशाली हो गया। एक चम्मच घी में जितनी शक्ति थी अग्नि का स्पर्श पाकर के 1000 गुना। विज्ञान इसलिए संकेत देना चाहता हूँ अपनी संतान को, अपने बच्चों को आगे बताइए इस महाविज्ञान को। जो कहते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, असत्य कहते हैं। ये ठीक है, कुछ सीमा तक कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा होगी ही। पानी का छिड़काव, पानी कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध करती है। देखिए इसलिए 5 लगातार भेद किया होती है। अभी अग्नि ठीक नहीं जली है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा ना हो, 5 लगातार भेद किया होती है। फिर अग्नि जब पूर्णतः जल जाती है माता और बहनों, तो फॉर्मेल्डिहाइड नाम की गैस पैदा होती है जो प्राणी मात्र के लिए बहुत ही सुरक्षित शक्ति संपन्नता देती है। ये महाविज्ञान है विश्व का। ये संकेत करना चाहता हूँ। केवल एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो हमने घी और सामग्री डाली इसके 3 भाग हैं। पहला भाग राख के रूप में नीचे आपको दिखाई,
दूसरा भाग सूक्ष्म होकर पर्यावरण में फैलता है, और तीसरा भाग जो बड़ा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सतपथ ब्राह्मण का क्या है ये तीनों बात। वो कहते हैं कि विनियोग की, कई बार कॉलेज स्टूडेंट्स कहते हैं कि पर्यावरण शुद्ध करना है तो चौराहों पर बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी जाए, आज ऑटोमेटिक सारा जमाना है, हवन हो रहे हो चौराहे पर, हिसार के बड़े बड़े जो चौराहे हैं उन पर मशीनें फिट कर दी जाए, एक से नृत्य गिरता रहे, एक से सामग्री, एक से समिध है, तो पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। वो ठीक है, लेकिन यज्ञ की पद्धति पूरी नहीं हुई, क्योंकि वेद मंत्रों के द्वारा जो विनियोग किए गए, जो प्रार्थना की गई, वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर संस्कार होते हुए जो मरने के पश्चात भी हमारे साथ है। स्वर्ग का हो यज्ञ, जो स्वर्ग की कामना करता है यज्ञ करे। हमारे यजमान और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने ऋषि मुनियों की परंपराओं को जागृत रखते हुए ये पवित्र कृत्य किया। मैं आज के सभी यजमानों के लिए परमपिता परमेश्वर से सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु प्राप्त हो, उत्तम संतान आपको प्राप्त हो, और वैदिक कृत्य करते हुए निरंतर आप जीवन में जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्नतिशील गतिशील बने रहें। परमात्मा की कृपा से आप भौतिक रूप से भी संपन्न हो और आध्यात्मिक रूप से भी आप संपन्न बने, यही ईश्वर से प्रार्थना है। अब
के बाद फिर जाएंगे। ना तो आज समय नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए कैसे ऐसा है, ये रात्रि को कल होगा सारा करिए। इस पवित्र संस्थान के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग, विद्युत वर्ग, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा प्यारे विद्यार्थी, धीरे धीरे हमारा ये समारोह संपन्नता की ओर बढ़ रहा है और जैसा कि अभी सूचना दी गई कि परसों 28 तारीख को हमारे इस कार्यक्रम का समापन होगा और इस बीच आपको बहुत सुंदर विचार सुनने को मिलेंगे और मैं भी आपकी सेवा में कुछ दिनों से अपने कुछ विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने वेद का एक वर्ष पहले भी आपके सामने रखा था, विष्णु परमाणु और इस मंत्र के माध्यम से मैं ये तुलना करना चाहता था कि आज बहुत से लोग अपने आप को परमात्मा से बड़ा सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये चिंतन किया था, परमात्मा के कुछ कार्य बताए हुए कि इन कार्यों को कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, इसलिए परमात्मा से बड़ा होना तो दूर रहा, परमात्मा के तुल्य बराबर कोई नहीं। संक्षिप्त में एक पंक्ति में दोहराऊं, परमात्मा सृष्टि का निर्माण करता है। क्या कोई व्यक्ति कोई सूर्य बना सकता है, धरती बना सकता है, सूर्य बना सकता है? मिट्टी का एक कण नहीं। परमात्मा सृष्टि का पालन करता है। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति केवल विचार को नहीं पा सकता, मेरा पिता पालन। परमात्मा सृष्टि का संहार करता है। किसी की हिम्मत नहीं है सूर्य को टुकड़े टुकड़े कर देगा, पृथ्वी को साफ कर देगा। परमात्मा पर रहता है। परमात्मा वेद का ज्ञान देता है। और कल जो चर्चा मैंने समाप्त की थी, परम पिता परमेश्वर कर्म फल व्यवस्था करता है। और कल मैंने कह दिया था कि कोई कर्म फल व्यवस्था नहीं कर सकता और परमात्मा किसी से अपना कार्य करवाता नहीं, करवाएगा तो गड़बड़। किसी को यदि कर्म फल व्यवस्था का काम दे दिया गया तो रिश्वतखोरी और जैसे आजकल हो रहे हैं पापों से बख्श देंगे, इस प्रकार के व्यापार चल। परमात्मा न्यायकारी और यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो पुरस्कृत करेगा और बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। व्यवस्था ईश्वर की जब बताई मैंने, विष्णु कर्माणि पश्य, मैंने कहा था परमात्मा की महानता को देखने से होगा क्या? वेद मंत्र कहता है ये तो वरदानी पशे, उससे तुम जीवन में बहुत बड़ा संकल्प ले सकते। अब कल पहुंचाया था कि बच्चा किशोर बनता है, जवान बनता है, बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद शरीर किशोर बनता है। ये परमात्मा की तो चिंतन हमारे यहाँ तक पहुंचा था कि ऐसा कुछ सूत्र हमारे हाथ लगे कि हमें ये पता लगे कि वास्तव में हम बनते नहीं, हमारी मृत्यु नहीं होती। शरीर जन्म लेता है, शरीर का नामकरण होता है, शरीर ही मृत हो जाता है। मैं मेरी लंबी यात्रा में निकला हूँ, आप सभी निकले आत्मस्वरूप। तो संसार की प्रत्येक घटना को गहराई से देखना चाहिए। पश्चात का अर्थ यहाँ केवल ऊपर से देखना नहीं है, बल्कि संसार में जो भी घटना घटती है उसके गहरे चिंतन में करना चाहिए। जैसे मूल शंकर ने हजारों बार आपके पास सुनी होगी, शिव का व्रत रखा, ब्रह्म टूट गया, ये सच्चा शिव नहीं है। वो घटना साधारण थी, सामान्य थी, लेकिन उससे बड़ा था
मूल शंकर का संकल्प लेना मैंने सच्चे शिव को प्राप्त। तो हमारे सामने कितनी घटनाएं घटती है, क्या ऐसे संकल्पशील हम बन सके? चाचा और बहन की मृत्यु हुई, मूल संकल्प ने प्रण ले लिया, मैं मृत्युंजय बनूंगा, मैं योगी बनूंगा, सच्चे शिव को प्राप्त करूंगा, मैं ऐसे तत्व को प्राप्त करूंगा जिसके बारे में आज आत्म स्वरूप। तो माता और सज्जनों, चिंतन ये देना चाहता हूँ कि संसार को देख करके या संसार में जो घटनाएं घटती है उन्हें देख करके कोई गहरा चिंतन लेना चाहिए। और वेद के अंतिम हिस्से में जो बात कही है, इंद्र से नीचे सखा, यदि हमारा कोई मित्र है तो परम पिता। अंततः हमारे बहुत से मित्र हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी बड़ा अच्छा सहयोग होता है, सेवे समिति की मार्ग से रह जाती है, एक समय ऐसा भी आता है। खासकर इस सत्य को आत्मसात करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो सब जीवन की घटना में आत्मसात करके स्वीकार करना चाहिए। देखो ये बात जाननी चाहिए कि हमसे कोई वस्तु प्राप्त हुई है, बिछुड़ जाती है, तो इसका मतलब वो वास्तव में हमारी नहीं थी। उसने दी थी भोग करने के लिए, उसके बाद ले लेता है। हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कैस्टे लगाते हैं भजन। कबीर की 2-3 कैस्टे मेरे पास है, तो एक बार ध्यान से नहीं सुनता आदमी, बात भजन नहीं करते। लेकिन एक दिन शिमला से मैं जा रहा था तो रास्ते में एक पंक्ति लिखी हुई याद है मुझे। वो कबीर ने ऐसा कोई पद लिखा है कि जैसे पत्नी का पति बिछुड़ गया है, मृत्यु हो गई है, तो वो पत्नी कह रही है कि मैं आए बिछुड़ गई जोड़ी, कुछ ऐसे है। लेकिन एक पंक्ति उन्होंने कही, पंक्ति क्या कुछ शब्द कहे कि ऐ स्त्री तुम दुखी क्यों हो रही है, जिन जोड़ी फिर दो। ये मुझे बड़ा अच्छा क्या मतलब चिंतन करना चाहिए। प्रभु ने दिया है, प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद, अब तू ले लेगा, हम क्या करेंगे, बस थोड़े चलेगा। मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मेरी जोड़ी है, तो मेरे पिता की चलेगा, हमारे होते हम पकड़ लेते, नहीं जाने देते। ये शाश्वत सत्य है, ये ईश्वर की व्यवस्था है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और इंद्र से युद्ध सखा, उस परम मित्र के साथ वो परमात्मा ऐसा मित्र है, कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी त्याग करता नहीं। और हकीकत में समझना चाहिए। श्री दयानंद के जीवन को देखो, श्री कृष्ण के जीवन को देखो, नहीं त्यागा, उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि वो परमात्मा को अपने अंग संग समझते, सबसे बड़ा रक्षक है, सबसे बड़ा सहायक है, सबसे बड़ा मित्र है। और महर्षि दयानंद सरस्वती, योगेश्वर कृष्ण, आचार्य चाणक्य इत्यादि महापुरुष जो कुछ संसार में कर गए, कितना अद्भुत है। क्यों कर पाए? क्योंकि मूलतः वो आध्यात्मिक क्या करना, ये चिंतन कम किया जा रहा है। श्री दयानंद के और कार्य बताए जाते हैं, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य किए हैं, लेकिन मुख्य आध्यात्मिक महापुरुष थे। आज हमने यदि कोई कमियां हैं, झगड़े हैं, तो उसका कारण यह है कि हम आध्यात्मिकता से दूर जा रहे हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। आपने जो भीतर नई बीमारी है, टेंशन में व्यक्ति है, तो क्यों है? ईश्वर का थोड़ी देर के लिए मन में ईश्वर का सानिध्य थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा के लिए भी आप परमात्मा की गोद में अपने आप को बैठा हुआ अनुभव करेंगे, ईश्वर से बात करेंगे, ईश्वर से प्रेरणा लेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप देखिए कितनी एनर्जी आपकी ऊर्जा स्रोत है, लाइट हाउस है, उससे कितनी ऊर्जा आपकी बातें है, हम पर डिपेंड करता है, हम पर आ रहे हैं। इसलिए ऋषि दयानंद ने व्यस्त को भी कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा योगियों पर ध्यान करने की बात है। श्री दयानंद की आप देखिए, दर्शन देखिए, योग का इंद्र से युद्ध सका, वही परमपिता परमेश्वर का। अब एक छोटा सा लौकिक उदाहरण कहते हैं, एक बार बहुत पहले जमाने की बात है, ये कल्पना आप कर रहे हैं, किसी सेठ को विदेश जाना, अब वो विदेश जाने लगे तो उनके पास कुछ सोना था,
जो चांदी इत्यादि के सिक्के थे। अब वो बैंकों की व्यवस्था नहीं थी, लॉकर इत्यादि नहीं थे, उन्होंने सोचा मैं कहाँ रखूं इसका। तो ध्यान आया कि इस नगर में एक और सेठ है, उनके पास आ जाता हूँ। वो गए, सेठ के पास गए, नमस्ते सेठ जी, हाँ जी क्या बात है, मैं जी कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा धन है, ये आप रख लो, मैं आप रखे वापस आ रहा हूँ, रख दिया। वो व्यक्ति विदेश चला गया, विदेश से लौट करके आया और उस सेठ के पास गया कि महाराज मेरा वो धन दे दो। अब उस सेठ के मन में बेईमानी आ गई, उसने कहा कैसा धन? महाराज धन मैंने कुछ सोना था, कुछ चांदी के सिक्के थे, वो गठरी आपको दी थी। मुनीम जी है कोई जगत पड़ता है करे इनका पैसा कुछ आया ना महाराज? क्या करूं? बड़ा दुखी हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या करूंगा? देखा जाओ जाओ, कोई पैसा नहीं हुआ, चले जाओ, भागो यहाँ से। आ गया बेचारा, वो गरीब बन करके आ गया। अब मारे में सोच रहा है क्या करूं? अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। पूछा क्या बात है? कि महाराज यहाँ से राजा की सवारी निकलने वाली है। अच्छा महाराज निकल रहे यहाँ से? हाँ। वो बेचारा भी बाहर चला गया और जोर जोर से रथ रोको शोर मचाने लगा। सैनिकों ने उसे क्यों हटाना चाहा, लेकिन राजा ने देख लिया क्या बात है, क्यों हटा रहे उसको? इसकी बात सुने, आओ क्या बात है? कि महाराज आपकी शोभा यात्रा निकल रही। हाँ, तो आपसे प्रार्थना है, मेरी इच्छा है, ये पूरी करेंगे? राजा ने सोचा कुछ धन मांग लेगा, कुछ पद मांग लेगा, कुछ भाव मांग लेगा। हाँ हाँ बोलो क्या बात है? कि महाराज और कुछ नहीं मांगना है, मुझे आप थोड़ी देर के लिए अपने पास बैठने की अनुमति दे देना, और आपकी जो शोभा यात्रा है इस गली से गुजर रही है, तो इस गली से न गुजर करके आप दूसरी गली से चलिए। पूज्यपाद तपोनिष्ठ स्वामी आचार्य बलदेव जी महाराज हमारे बीच में आए हैं। इनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत प्रेरणास्पद है। हम सभी गदगद हुए इनके आने से, और अभी इनका कार्यक्रम प्रवचन भी होगा, ध्वजारोहण भी होगा तुम्हें, और आप इस गली से ही उस गली से जरा गुजर जाए, जो गली समाप्त होगी मुझे उतार देंगे। राजा ने कहा तो